Yes, a changing phase of the Indian democracy. Chapter 4, I'm starting. The Janta government. Janta government was formed in 1977 and it collided or ended in 1979. Now, restoration of democracy. लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी 1977 में। ये इंडियन डेमोक्रेसी का, भारतीय लोकतंत्र का ये चेंजिंग फेज़ था। चेंजिंग फेज़ मीन्स इस फेज़ में बदलाव आ रहा था, इस टाइम बदलाव आ रहा था इंडिया की डेमोक्रेसी में। द जनता गवर्नमेंट वॉज फॉर्म विद 4 ऑपोजिशन पार्टीज लाइक द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, द जनसंघ, द भारतीय लोक दल एंड द सोशलिस्ट पार्टी। देखो, डेमोक्रेसी रिस्टोर हो रही थी, डेमोक्रेसी दोबारा से, मतलब इसमें चेंजेस आ रहे थे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। जो जनता गवर्नमेंट जो बनी थी इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो 4 अपोजिशन पार्टीज से बनी थी, जैसे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जनता संघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी से। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इलेक्शंस फाइट करेंगे एक सिंगल बैनर के अंडर, और उसका नाम होगा जनता अलायंस। मतलब एक सिंगल बैनर के अंडर ये चारों पार्टीज़ ये इलेक्शन फाइट करेंगी, और उसका नाम क्या रखेंगे? जनता अलायंस। जनता पार्टी वाज एन amalgam of Indian political parties opposed to the Congress led by मिसेस इंदिरा गांधी। और जनता गवर्नमेंट असल में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, ये 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलाकर। और ये किसके खिलाफ थी? ये मिसेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी के ऑपोजिशन में खड़ी हुई थी ये। और उस टाइम मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। इन द इलेक्शन ऑफ 1977 द जनता पार्टी डिफीटेड। और 1977 के इलेक्शन में जनता पार्टी ने कांग्रेस आई को डिफीट कर दिया और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बन गई रिपब्लिक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में। अच्छा, अब ये प्रोग्राम्स क्या थे जनता गवर्नमेंट के? नई जनता गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई ने उस टाइम स्टार्ट की थी, इसने बहुत सारी जो इमरजेंसी एरा डिक्रीज़ जो लागू की थी अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने, जो एट दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट थी, तो उसको रिवर्स करने की, उसमें काफ़ी मतलब उसको बदलने की कोशिश की थी इन एमरजेंसीज़ को, एंड स्टार्टेड, और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की थी। इन्वेस्टिगेशंस मीन्स पैरवी स्टार्ट की थी, मतलब जो जैसे जांच परख होती है, मतलब जो गवर्नमेंट, जो जनता गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट की थी कि जो उस टाइम एमरजेंसीज लागू की गई थी, जब नई जनता गवर्नमेंट अपोजिशन में खड़ी हुई थी कांग्रेस आई की, तो जो इमरजेंसी उस टाइम जो लागू की गई थी उसके विरुद्ध में इन्वेस्टिगेशंस की गई थी। देश में बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, और भी सिक्योरिटी को लेकर जो इमरजेंसी लगाई जाती है, मिलिट्री इमरजेंसी होती है। जितनी भी इमरजेंसीज उस टाइम देश में लागू हुई थी, तो वो क्यों लागू हुई थी, उसके खिलाफ ऑफिशियल लेवल पर इन्वेस्टिगेशंस चालू की गई थी। जो फर्स्ट एक्शन जो उस टाइम लिया गया था कि जो स्टेट में जो इमरजेंसी लागू होती है उसको एंड किया जाए। मीडिया सेंसरशिप, मीडिया के ऊपर जो सेंसरशिप जो कंट्रोल है उसको भी एंड किया जाए, एंड रिपील ऑल द कंट्रोवर्शियल एग्जीक्यूटिव डिक्रीज इशूड ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। और जितनी भी विवादित, कंट्रोवर्शियल मीन्स जो विवाद के घेरे में हैं, जितनी भी मिनिस्टर्स ने जो डिक्रीज या लॉज इशू किए हैं इमरजेंसी के दौरान, उसको दोबारा से उसको लागू किया जाए, और यहाँ उस पर दोबारा से मतलब कानून बनाया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था, ताकि इसको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया जा सके किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि वो ऐसे नहीं किसी भी स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कानूनों में इस तरह से बदलाव किए गए कि जो भी गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो देश पर राज कर रही है या रूल कर रही है, वो इतनी आसानी से स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर ना कर सके। तो
कानूनों को बहुत सख्त कर दिए जाने की कोशिश की गई, इसलिए अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। कर्टेल फंडामेंटल फ्रीडम, जो भी फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई थी इंडियन सिटीजन्स को, उसमें भी थोड़ी सी मतलब कर्टेल में मतलब उसमें थोड़ा कट कर दिया गया, वो फंडामेंटल फ्रीडम्स कम कर दी गई। और जो इंडियन जुडिशरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इनको भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के क्लचेस से फ्री कर दिया गया या इंडिपेंडेंट कर दिया गया उस टाइम। तो जो नई जनता गवर्नमेंट जो बनी थी उसने और क्या प्रोसीडिंग्स की और क्या कार्रवाई की आ गई कि जितने भी चार्जेस लगे थे, जो 25 अगेंस्ट द 25 accused in the Baroda dynamite case in which the new minister of industry George Fernandez was implicated। तो जो नई जनता गवर्नमेंट बनी थी उसने क्या प्रोसीडिंग की, क्या और ज़्यादा बढ़ावा किसको दिया कि जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं, चार्जेस मीन्स भी जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं अगेंस्ट 25 एक्यूज्ड, जो 25 जो गुनहगार थे, जो 25 गुनहगार लोग थे, जो बड़ौदा डायनामाइट केस, बड़ौदा जो गुजरात में है, वहाँ डायनामाइट का ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो भी अक्यूज थे या गुनहगार थे, जिसमें जो नई मिनिस्ट्री थी इंडस्ट्री की, किसके अंडर थी? जॉर्ज फर्नांडिस के अंडर थी। मतलब उस टाइम डायनामाइट ब्लास्ट हुआ तो उससे काफ़ी लोगों की जानें गई थी और 25 अक्यूज्ड मतलब इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व माने गए थे। तो जो जॉर्ज फर्नांडिस की उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री उनकी हैंड में थी, जॉर्ज फर्नांडिस इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे उस टाइम। तो वो चार्जेस को विड्रॉ किया गया, मुझसे चार्जेस हटाए गए, ये लागू हुआ। और जो द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज नाउ reinstated those employees who were discharged after the May 1974 ऑल इंडिया स्ट्राइक। जो रेलवेज के मिनिस्टर्स थे उन्होंने दोबारा से ये स्टेट किया, बताया कि जो एम्प्लॉयज़ जो कि डिस्चार्ज किए गए थे मई, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था गवर्नमेंट जॉब से मई 1974 के बाद, तो वो उन्होंने ऑल इंडिया स्ट्राइक पर चले गए। द जनता गवर्नमेंट proceeded to establish inquiry commissions and tribunals to investigate allegations of corruptions and human rights abuses against the members of Mrs. Indira Gandhi's government, political parties and the police forces। और जनता गवर्नमेंट ने और क्या प्रोसीडिंग्स ली और क्या कार्रवाई की कि इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए जो इंक्वायर करे, और ट्रिब्यूनल्स और ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें, जांच परख कर सकें कि जो करप्शंस के जो चार्जेस लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार के चार्जेस लगाए गए हैं ऑफिसर्स पर, और जो ह्यूमन राइट अब्यूज़ हैं, मतलब ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ जितने भी कार्रवाई की गई हैं, किसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट, और ये कार्रवाई किसके ख़िलाफ़ की गई? जो मिसेस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम जो, और पुलिस फोर्सेस के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई। सो स्पेसिफिक इंक्वायरीज वर इंस्टीट्यूटेड on Sanjay Gandhi's management to state-owned Maruti Udyog Limited, the activities of former Minister of Defence Bansi Lal and 1971 नगरवाला स्कैंडल। तो बहुत स्पेशल इंक्वायरीज़ की गई। संजय गांधी की जो खुद की जो स्टेट ओन्ड मारुति उद्योग संजय गांधी के मैनेजमेंट के अंडर ही था, वो मैनेजर थे। और जो एक्टिविटीज़ थी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बंसी लाल की, और जो 1971 के नगरवाला स्कैंडल था उसके विरुद्ध भी। और बोथ मिसेस इंदिरा गांधी और उनके जो बेटे संजय गांधी, उनके बड़े एल्डर सन थे,
व चार्ज विद एलिगेशंस ऑफ करप्शंस, तो उन पर एलिगेशंस लगाई गई, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और ब्रीफली और थोड़े टाइम के लिए उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था।